आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होता है। इसके ऊपर डेफिनेशन या फिर इसके क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं। हमारा टॉपिक है बेटा क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये दो अलग अलग बातें हैं, अलग अलग तरीके से ही हम बात करेंगे इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस कंडीशन में होते हैं। इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है क्या, कि जब लाइट की जो रे आपकी वो डेंसर टू रेयर अगर जाए, ठीक है। ये दोनों पॉसिबिलिटी तभी होती है जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है, तभी क्रिटिकल एंगल बनता है और तभी आपका TIR होता है। क्लियर बेटा, ध्यान रखें, रेयर टू डेंसर क्रिटिकल एंगल या TIR कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। जब डेंसर टू रेयर आपकी रे जाएगी तभी क्रिटिकल एंगल बनेगा और तभी आपका TIR होगा। इस कंडीशन को तो एक हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर बात, ये बात भी मैं आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है, लेकिन अभी के लिए इसको ध्यान रखें। तो जो आपका क्रिटिकल एंगल है वो क्या होता है, सबसे पहले हम उसको समझते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भाई आपकी जो रे है या तो रेयर टू डेंसर आए या फिर डेंसर से रेयर आए, दोनों ही स्थिति में आपका रिफ्रैक्शन है वो होता है। लेकिन हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो करेंगे डेंसर टू रेयर, जब आपकी जो रे है वो आपकी ट्रेवल करेगी। तो आप लोगों को पता है कि जब रेयर टू डेंसर किसी एंगल पे, मैंने मान लिया कोई इंसिडेंट एंगल है सपोज आपका I, और इस तरीके से इस I पर ये रे जो है आपकी ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो आपको पता है बेटा कि डेंसर टू रेयर जब कोई रे आपकी ट्रेवल करती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है, वो नॉर्मल से दूर भागती है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल पाथ रे का क्या होता है ये, अगर ये बीच में ना होता तो। क्लियर बात, लेकिन आप ये बीच में है तो आपका जो पाथ है वो एक तरीके से ये दूर भाग जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ, ये एक तरीके से अवे। तो आपको पता है कि इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल रिफ्रैक्शन। क्लियर होता है, तो जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब आप लोग एक बात समझिए कि अगर इस एंगल इंसिडेंट एंगल को जो डेंसर में बना हुआ है मेरे हिसाब से, अगर मैं इसको थोड़ा सा भी इंक्रीज करता हूं, लेट सपोज मैंने इसको यहां तक बढ़ा दिया ऐसे इतना, क्लियर बात, तो इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है ये जितना इससे दूर जाएगी ये नॉर्मल से उतना ही क्या करेगा बेटा, आपका दूर भागेगा। ये बात तो समझ आती होगी। तो डेफिनेशन अब मैं आपको बताता हूं कि क्रिटिकल एंगल उस इंसिडेंट एंगल को बोला जाता है। तो मैं कंडीशन यही ले लेता हूं बेटा, ऐसे ये मैंने मान लिया ऐसे, क्लियर बात। तो क्रिटिकल एंगल उस इंसिडेंट एंगल के बराबर होता है कि जब रिफ्रैक्टेड एंगल, यानी कि ये वाली जो आपकी रे है ये किस पे से गुजर जाए बेटा, आपकी सरफेस पे से गुजर जाए। यानी कि रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू जो है वो कितनी डिग्री हो जाए बेटा, आपकी 90 डिग्री हो जाए। बात समझ में आई होगी, एक बार और सुन लीजिए। क्रिटिकल एंगल उस इंसिडेंट एंगल के बराबर होता है जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल का वैल्यू कितना हो जाए बेटा, आपका 90 डिग्री हो जाता है। और ये खाली तभी पॉसिबल है जब ले कहां से कहां चलेगी बेटा, आपकी डेंसर टू रेयर आपकी जाएगी। क्लियर बात, अगर ये डेंसर टू रेयर ना जाकर रेयर टू डेंसर जाए तो आप समझे जैसे ये आएगी तो ये अब की बार नॉर्मल की तरफ को बेंड करेगी, और अगर ये नॉर्मल की तरफ को बेंड करती है तो आप समझ सकते हैं कि ये एंगल कभी भी 90 डिग्री नहीं बनाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी नॉर्मल के साथ, यानी कि 0 डिग्री एंगल बनाएगी। लेकिन हमें जरूरत कितने एंगल की है बेटा, आपकी 90 डिग्री एंगल की जरूरत है हमें, ठीक है। तो ध्यान रखें कि क्रिटिकल एंगल उस इंसिडेंट एंगल के बराबर होता है जिसके लिए रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू कितनी हो जाए बेटा, आपकी 90 डिग्री हो जाती है। उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो एंगल कितना होता है उस चीज को देखने के लिए आप यहाँ पे स्नेल्स लॉ अपना यूज करेंगे, और स्नेल्स लॉ यहाँ पे जो यूज होगा वो किस तरीके से होगा बेटा, आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस डेंसर टू रेयर, मतलब DNR। क्लियर बेटा, तो DNR यहाँ पे मैं कर देता हूं थोड़ा। तो DNR इक्वल्स टू किसके हो जाएगा बेटा, आपका साइन I। तो साइन I आपके हिसाब से कितना हो गया, IC हो गया अपॉन साइन R। अब इस IC के लिए R कितना है, R है बेटा आपका 90 डिग्री। क्लियर बात, तो यहां से आप देख सकते हैं कि DNR का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, आपका साइन IC के बराबर, क्योंकि साइन 90 तो 1 होता है। लेकिन हम कोई भी काम, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी काम हम डेंसर टू रेयर नहीं करते, हमें इसको किस में बदलना होगा बेटा, आपका रेयर टू डेंसर में। तो रेयर टू डेंसर आप DNR को बिल्कुल 1/RND लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं रिवर्सिबिलिटी मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो 1/RND इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, आपका साइन IC
या यहाँ से अगर IC की आप बात करें तो वो कितना हो जाएगा बेटा आपका साइन इनवर्स 1/RND। क्लियर बेटा बात। तो ये जो आपको एंगल की वैल्यू दिखी IC, ये कितनी होती है आपकी साइन इनवर्स 1/RND। क्लियर बात। इसी को हम बोलते हैं बेटा क्रिटिकल एंगल। आशा करता हूं क्लियर हुआ होगा बात। अब इसी में ही एक कंडीशन और है हमारे पास, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ध्यान रखें, स्पेशली रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है बेटा, क्यों बोलते हैं वो भी आप समझ में आ जाएगा। अब इसी के आगे एक स्टेप और अगर मैं इस एंगल को बढ़ाता हूं, यानी कि रे मेरी थर्ड जो गई है वो एक तरीके से जो इंसिडेंट एंगल है वो ग्रेटर है अब की बार किससे बेटा आपका IC से, यानी कि जब मैं एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बढ़ा देता हूँ, थोड़ी सी और बढ़ा दिया मैंने, तो अब इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, आपने देखा कि जितना ये इधर को बेंट हो रही है ये उतना ही नीचे की तरफ को बेंट हो रही है, और जब ये सरफेस पर आ चुकी है तो इस सिचुएशन में ये वापस कहां पे आ जाएगी बेटा आपकी, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये डेंसर मीडियम में आ जाएगी। क्लियर बात। तो जब लाइट रे डेंसर से चल के डेंसर में ही वापस आ जाए, क्लियर बेटा बात, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं हम TIR, मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आप देख सकते हैं कि जब लाइट रे जिस मीडियम से चली जब उसी में ही वापस आ जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है बेटा आपका TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, लेकिन ये काम होगा कब, जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आपका। ठीक है, जब इससे बड़ा एंगल आप यूज करेंगे, ठीक है, तब ये कंडीशन कौन सी बनेगी बेटा आपकी, TIR की कंडीशन। तो TIR के लिए हमारे पास कई सारे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे जो डायमंड है आपका वो क्यों चमकता है, तो डायमंड बेटा इसी वजह से चमकता है क्योंकि वो TIR को सपोर्ट करता है। क्लियर बात। मिराज होती है आपकी, वो क्यों एक तरीके से बनती है, TIR की वजह से ही बनती है। क्लियर बात। तो ये कई सारे एप्लीकेशन है जो TIR के ऊपर आपके डिपेंड करते हैं। तो मेरे ख्याल में बेटा बात समझ में आई होगी। दोनों को आप लोग एक बार समझे इसको, ठीक है, फिर उसके क्वेश्चनों की मैं बात करूंगा।